We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो क्या ईरान पर फिर से हमला करने वाला अमेरिका? क्या मिडिल ईस्ट में इस बार सीधी जंग छेड़ने वाला अमेरिका? ईरान जो एटमी जिद पाल रखा है वो मध्य पूर्व की जमीन पर विनाशक जंग का लाम बजा रही है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर जिस मकसद से हमला किया था वो पूरी तरीके से हासिल नहीं हुआ, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की 2 न्यूक्लियर साइट्स अब भी एक्टिव हैं, जहां से वो एटमी धमाका करने की तैयारी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्या 22 जून को ईरान पर हुआ अमेरिकी अटैक सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या 1 महीने पहले अमेरिका ने सिर्फ ईरान को चेतावनी देने के लिए बम बरसाए थे? क्या ईरान पर फिर होने वाला है अमेरिका का हमला? क्या एक बार फिर ट्रंप वो ट्रिगर दबाने जा रहे हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्लान को नेस्तनाबूद करके रख देगा? क्योंकि 22 जून को अमेरिका ने ईरान के जिन एटमी ठिकानों को टारगेट किया था उन्हें ईरान फिर से जिंदा करने में जुटा है। इन एटमी अड्डों के बहाने खामनेई ने फिर ईरान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब देखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान ने 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम बचाने का दावा किया है, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ईरान ने अपना यूरेनियम का भंडार किसी सीक्रेट जगह पर छिपा दिया है, और यह भी मुमकिन है कि उसी सीक्रेट अड्डे से खामनेई अब चोरी छिपे अपने तरकश में परमाणु बम की ताकत हासिल करने में जुटा है। इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था उसमें ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने 22 जून को इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमला किया। ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की में एक मीटिंग के दौरान यह दावा किया कि अमेरिकी और इजरायली अटैक से ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हाँ, 2 संयंत्रों पर कुछ नुकसान हुआ है, और इसके बावजूद अब ईरान भविष्य में अपने यूरेनियम को संशोधित करने का प्लान जारी रखेगा। इस सैन्य कार्रवाई में 125 अमेरिकी सैन्य विमान, जिनमें 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया गया था। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका की एक पनडुब्बी से 2 दर्जन क्रूज मिसाइलें दागी गई थीं, जबकि फोर्दो साइट पर 14 GBU-57 बम गिराए गए थे। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान की परमाणु फैसिलिटी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसने भी अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। इसीलिए ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के हमले में ईरान के सिर्फ एक परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा। इस अटैक में फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह हो गई थी, जबकि ईरान की 2 न्यूक्लियर साइट अब भी सुरक्षित हैं। ईरान के नतांज और इस्फहान एटमी अड्डों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर इन्हीं 2 एटमी ठिकानों पर छिपा रखे हैं और यहीं से वो एटमी मिशन को आगे बढ़ा रहा है? इस बात में दम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक जंग चली। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने कभी अपनी हार नहीं मानी। सीज फायर के बाद भी ईरान की तरफ से लगातार ऐसे बयान आते रहे कि वो किसी भी कीमत पर अपने एटमी मिशन को विराम नहीं देगा। ऐसे में अगर ईरान ने चोरी छिपे ही एटमी धमाका कर दिया और खुद को एटमी पावर घोषित कर दिया,
तो मिडिल ईस्ट में इस मोर्चे पर विनाशक जंग तय है। क्योंकि तब अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करेगा और इस बार अमेरिका का अटैक सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वो तेहरान में भी तबाही मचाने का ऐलान कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।